नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम उठाते हैं जनहित के ज्वलंत मुद्दे, आपके मुद्दे, और ये कार्यक्रम हमारे उन सभी दर्शकों के लिए भी है जो खुद अपनी आवाज को उठाना चाहते हैं और सरकार तक अपनी राय पहुंचाना चाहते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। तो हरियाणा की आवाज में आज बात करेंगे हरियाणा और पंजाब के बीच चल रहे एसवाईएल विवाद की। कई दशक बीत गए लेकिन आज भी इस परियोजना का निर्माण अधर में लटका हुआ है। देश की सर्वोच्च अदालत पंजाब सरकार को फटकार लगा चुकी है, लेकिन आज भी समस्या जस की तस बनी हुई है। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी एक बार फिर पंजाब पर इस मामले में कोई प्रगति नहीं करने का आरोप लगा चुके हैं। वहीं पंजाब सीएम भगवंत मान किसी और राज्य को एक बूंद पानी देने से भी मना कर चुके हैं। 214 किलोमीटर लंबी नहर बनाने की परिकल्पना की गई थी, जिसमें से 122 किलोमीटर नहर पंजाब में और 92 किलोमीटर नहर हरियाणा में बनाई जानी थी। हरियाणा ने अपने क्षेत्र में यह परियोजना पूरी कर ली है, लेकिन पंजाब, जिसने 1982 में निर्माण कार्य शुरू किया था, उसने बाद में इसे स्थगित कर दिया। आखिर एसवाईएल के मुद्दे का समाधान कब होगा? आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। आप जुड़िए हमारे साथ, एसवाईएल के मुद्दे पर हमसे चर्चा कीजिए। कोई प्रश्न है, प्रश्न पूछिए एसवाईएल से जुड़ा। कोई राय रखना चाहते हैं तो राय भी अपनी रख सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार हम फ्लैश करते रहेंगे। और देखिए, इससे पहले कि दर्शक हमारे साथ जुड़े, हम सीएम नायब सिंह सैनी का आपको वो बयान सुनाते हैं जो एसवाईएल मुद्दे पर उनकी तरफ से दिया गया था। सर, पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी टिप्पणी करी है कि हरियाणा को देने के लिए उनके पास पानी नहीं है और हरियाणा को यमुना का पानी पंजाब को देना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे इस विषय पर? भाई, उसको हमारे पास जितना पानी हम दे देंगे। हमने तो कभी मना ही नहीं करी, परंतु जो पानी हमारा है वो तो हमें दे दें। हमने तो कभी मना ही नहीं किया, परंतु पंजाब जो हमारा पानी है वो पानी हमें तो दे दे। सर, पंजाब के मुख्यमंत्री तो नायब सिंह सैनी ने कहा कि जो हमारा हक है, हमारे हक का पानी है, वो तो पंजाब हमें दे। ये बात कहते हुए नायब सिंह सैनी को भी आपने सुना था। और पंजाब और हरियाणा के बीच लंबे समय से, कई सालों से ये विवाद जो है वो बना हुआ है और आज हमने ये विषय उठाया है ताकि हम भी हरियाणा वासियों की जो राय है इस विषय पर जान सके। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं। इन नंबर पर कॉल करके आप भी अपनी राय रखिए। कोई सवाल एसवाईएल से जुड़ा आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो भी पहुंचा सकते हैं। तो कब हल होगा एसवाईएल का मसला, ये सबसे बड़ा सवाल आज हरियाणा की आवाज में हम उठा रहे हैं। एससी की फटकार क्यों नहीं समाधान, यानी कि सुप्रीम कोर्ट समाधान फटकार लगा चुका है, बावजूद इसके समाधान अब तक नहीं हो पाया है। एसवाईएल निर्माण से पंजाब सरकार को आखिर ऐतराज क्यों है, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पंजाब को क्या ऐतराज है और क्यों ऐतराज है? साल 1982 से निर्माण कार्य जो पंजाब की साइड से पेंडिंग पड़ा है, उसका जिम्मेदार कौन है? पंजाब सरकार ने मामले में कोई प्रगति नहीं की है। खुद सीएम नायब सिंह सैनी ने यह बात जो है वो कही थी। उन्होंने कहा था कि पंजाब सरकार को इस मामले में आगे बढ़कर जो निर्माण कार्य है वो कराना चाहिए, लेकिन सरकार ने नहीं कराया है। गुरुग्राम से मेरे साथ एक दर्शक जया जुड़ गई हैं। जया, आपका हरियाणा न्यूज पर स्वागत है। क्या कहना चाहते हैं आप एसवाईएल मुद्दे को लेकर? मैडम जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, हम इतने सालों से परेशान हैं। पहले यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, हम आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में हो गई है। ये पानी क्यों नहीं देते हरियाणा वालों को? क्या चाहते हैं लोग? जी, अब तो सीएम नायब सिंह सैनी भी कह चुके हैं, हम तो किसी के हक का पानी नहीं रोक रहे, पहले हमें हमारा पानी तो दो कम से कम। जी जी जी। अब सरकारें क्या आपस में लड़ती रहेंगी? जनता का भला कैसे होगा इसमें? बिल्कुल जी मैडम। तो आपको क्या लगता है पंजाब ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि भगवंत मान की तरफ से कहा गया था कि अन्य राज्यों के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं है हमारे पास, यानी कि पंजाब के पास अपना पानी पूरा नहीं हो रहा तो वो दूसरों को क्या देंगे? सारे आदमी है, बस हमारा कहने का मतलब है पानी मिलना चाहिए।
अब पानी मिल नहीं रहा, बताओ क्या करें हम। जी जी मैडम। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जया, जुड़ने के लिए, अपनी राय आपने रखी। तो कब हल होगा एसवाईएल का मसला, ये सबसे बड़ा सवाल। दर्शक हमारे साथ जुड़े, आपकी टीवी स्क्रीन पर हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं, इन नंबर पर कॉल कीजिए और अपनी राय जो है आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। एसवाईएल निर्माण से पंजाब सरकार को आखिर एतराज क्यों है? पंजाब सरकार ने मामले में कोई प्रगति नहीं की है, खुद सीएम नायब सिंह सैनी ये बात कह चुके हैं। अन्य राज्यों के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं है, भगवंत मान ये कहते नजर आए थे। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उन्होंने कहा था कि पानी नहीं है तो कहां से दें। तो कॉल करें, नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, 012448291012, 012448291013 और 012448291011। ये नंबर हम आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं लगातार, और इस पर कॉल करके आप अपनी राय रख सकते हैं। फतेहाबाद से लालचंद शर्मा दर्शक जुड़ गए हैं। लालचंद शर्मा, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? मैडम, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, पंजाब सरकार में अगर थोड़ी बहुत भी नियत बची है या वो बची है तो इनको पानी तो देना चाहिए। क्यों, जब सैनी साहब ने इन्होंने कहा पानी गंदा दे रहे हैं, फलाना दे रहे, वो मिला दिया, इनकी सारी तसल्ली करवा दी, फिर हमारा पानी क्यों रोक रखा है? और सबसे बड़ा तो कसूर है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम पावर है, सुप्रीम कोर्ट ने जैसे राम मंदिर का हल सुलझाया तो इस पानी का हम सुलझा सकते हैं। इसमें केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, है जी। एक दिन में पानी मिल जाएगा, ये तो कोई बात नहीं है जी, अगर कोर्ट चाहे तो। जी, तो आपको क्या लगता है कि पंजाब सरकार की नीयत नहीं है पानी देने की? पंजाब सरकार की नीयत तो अपनी चीज को कोर्ट दे देगा यूं, उनके दिमाग में तो ये है कि भाई हमारा है जी, जबकि उनको पता है भाई पानी तो ये सबका है। हक तो हरियाणा का भी उतना ही है उस पानी पर। हाँ, इतना ही बराबर का हक है जी। और वो तो छत्तीसगढ़ भी नहीं देना चाहते थे, है जी। ये तो चौधरी बंसीलाल की मेहरबानी थी। लालचंद जी, सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर फटकार लगा चुका है, फिर भी समाधान नहीं निकलता, तो आप देखो जी, मंदिर का कितने सालों से चला है, मंदिर का वो राम मंदिर का, वो सुप्रीम कोर्ट ने सुलझाया ना जी। केंद्र सरकार का केस पे हुआ मंदिर बना जी। ठीक है लालचंद जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी राय रखी, और हमारी कोशिश यही रहती है कि आपकी जो राय हैं, आपके सुझाव हैं, आपके सवाल हैं, वो हम सरकार तक पहुंचा सके। तो देखिए, हरियाणा वासियों का तो यही मानना है कि इस पर सख्त कदम जो है एक ही बार में उठा लेना चाहिए। अब कोई ऐसा सख्त फैसला ले लेना चाहिए जिससे इस समस्या का हल ही हो जाए, ना कि इस मुद्दे को इतना खींचना चाहिए। कई सालों से ये मुद्दा चला आ रहा है, अब तक ये एसवाईएल का मसला हल नहीं हो पाया है। तो कॉल करें और अपनी राय दें। आज के सवाल भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी समाधान क्यों नहीं निकला? एसवाईएल निर्माण से पंजाब सरकार को ऐतराज आखिर क्यों है? साल 1982 से निर्माण कार्य जो पेंडिंग पड़ा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हरियाणा ने अपनी तरफ का काम पूरा करवा लिया, लेकिन पंजाब की तरफ से अब तक ये काम पेंडिंग पड़ा है, इसका जिम्मेदार कौन है? तो कॉल कीजिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इस पर कॉल करें और अपनी राय दें। 012448291011, 012448291012 और 012448291013, ये 3 नंबर हम आपकी टीवी स्क्रीन पर भी लगातार फ्लैश कर रहे हैं। इस पर आप कॉल करके अपनी राय जो है एसवाईएल मुद्दे से जुड़ी रख सकते हैं। तो हरियाणा की आवाज में आज का जो मुद्दा है, आज का जो विषय है, वो एसवाईएल से जुड़ा है। एसवाईएल को लेकर आपकी राय क्या है? क्या आप सवाल करना चाहते हैं या क्या आप कहना चाहते हैं एसवाईएल के विषय पर? आप जरूर बताइए, हमें कॉल कीजिए, हम आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की फटकार, क्यों नहीं निकल रहा समाधान? अब तक समाधान आखिर क्यों नहीं निकल पाया है? किसकी कमी है, किसकी लापरवाही है जिसकी वजह से हरियाणा वासी जो हैं वो परेशान हैं, वो इंतजार में है कि उनको उनके हक का पानी मिले, लेकिन अभी तक ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है।
तो कई सालों से पेंडिंग पड़ा ये मुद्दा, आखिर इसका समाधान कब निकलेगा? हरियाणा की आवाज में आज हमने ये विषय उठाया है। आप हमारे साथ जुड़िए और अपनी राय इस पर आप दे सकते हैं। इसके अलावा कोई सवाल अगर आप करना चाहते हैं सरकार से तो वो सवाल भी आप कर सकते हैं। हम आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाते हैं। तो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कीजिए और आप अपनी राय दीजिए। तो एसवाईएल विषय को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि पंजाब को हरियाणा के हक का पानी देना चाहिए? इस पर कॉल कीजिए और अपनी राय रखिए। तो आज के सवाल, साल 1982 से पेंडिंग पड़ा है जो निर्माण कार्य, उसका जिम्मेदार कौन है? एसवाईएल निर्माण से पंजाब सरकार को आखिर ऐतराज क्यों है? ये तमाम सवाल आज हम उठा रहे हैं। इस पर आप हमारे साथ जुड़िए। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, कॉल कीजिए और आप अपनी राय यहां पर रख सकते हैं। आपका क्या मानना है इसको लेकर आप बताइए, और कोई सवाल है एसवाईएल विषय से जुड़ा तो वो भी आप हम तक रख सकते हैं। गुरुग्राम से मेरे साथ एक दर्शक सौरभ जुड़े हैं। सौरभ, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। बताइए क्या कहना चाहते हैं एसवाईएल विषय पर? मैम, एसवाईएल के मुद्दे पर मैं कहना चाहता हूं कि तो लंबे समय से इसको उलझाया गया है। इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए जी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल बैठ करके इसका हल निकालना चाहिए। ये बहुत बड़ी समस्या है। हरियाणा की जनता, पंजाब की जनता दोनों ही परेशान है। तो मिल बैठ करके इस समस्या का समाधान करना चाहिए। और दूसरी बात आप कह रही थी मैम कि वो भगवंत मान जी बोले हैं कि हमें जमुना का पानी चाहिए। तो 10 साल से जब केजरीवाल जी बैठे थे तब उनको जमुना का पानी नहीं याद आ रही थी जी। पूरी गंदगी फैला रखी है और पीने को पानी कहाँ बच गया था। इसलिए इस समस्या का हल जितना जल्दी हो सके दोनों सरकार मिलके, हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार, केंद्र सरकार, तीनों मिल बैठ करके इस समस्या का समाधान करना चाहिए। सौरभ जी, एक आम नागरिक होने के नाते आप क्या मानते हैं, अब तक क्यों इसका हल जो है वो नहीं निकल पा रहा है? कोर्ट तक ये मामला पहुंच गया है। कोर्ट की बात भी तो माननी चाहिए। जब सर्वोच्च न्यायालय ने बोला है कि पंजाब सरकार आगे बढ़ करके कुछ समाधान निकाले, तो हरियाणा सरकार कहती है कि हम तत्पर हैं, पंजाब सरकार कहती है हम भी सुलझाना चाहते हैं, केंद्र भी करे, फिर भी समस्या तो जेल की त्यों खड़ी है। परेशान तो जनता हो रही है। तो तीनों सरकार को तत्पर होना चाहिए, चाहे पंजाब सरकार हो, चाहे हरियाणा सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो। तीनों सरकार मिल बैठ करके इस समस्या का हल निकालना चाहिए। कौन सी ऐसी समस्या है जिसे हल नहीं किया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय भी समस्या को गंभीरता को देखते हुए वो बार बार कह रही है कि नहीं, समस्या को सुलझाया जाए। लेकिन हरियाणा सरकार, सीएम नायब सिंह सैनी खुद ये कह चुके हैं कि पंजाब सरकार जो है वो इस मामले में कोई प्रगति नहीं कर रही है, पंजाब की तरफ से कोई एफर्ट्स ही नहीं डाले जा रहे। आप एक आम नागरिक होने के नाते मानते हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं? मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन ये समस्या तो पुरानी है। पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे तो वो भी यही कहते थे कि समस्या को सुलझाया जाएगा। बार बार ये तो 20 सालों से सुनने में आ रहा है कि अब सुलझना चाहिए, लेकिन आखिर कब तक सुलझना चाहिए जी? इस पर तत्परता तो दिखानी चाहिए सरकार को। एक बड़ी समस्या है, गंभीर समस्या है, तत्पर होकर के इस समस्या का समाधान करना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया सौरभ जी, आप हमारे साथ जुड़े, अपनी राय आपने हम तक पहुंचाई, सरकार तक पहुंचाई। और हरियाणा की आवाज में हम ये जो तमाम मुद्दे उठाते हैं वो इसीलिए उठाते हैं ताकि ज्वलंत मुद्दों पर हम आपसे बात कर सकें, आम जनता की राय हम ले सके। तो लगातार जिस तरह से सभी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। और आप कॉल कीजिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं 0124482911, 0124482912 और 0124482913। ये नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं। इन पर किसी भी नंबर पर आप
इनमें से किसी भी नंबर पर आप कॉल कीजिए और हरियाणा की आवाज में आज का जो विषय है, जो ज्वलंत मुद्दा है, उस पर अपनी राय रखिए। मोहनलाल मेरे साथ दर्शक जुड़ गए हैं। जी बताइए मोहनलाल जी, क्या कहना चाहते हैं? SYL के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि जब हरियाणा और पंजाब अलग हुए जी, तब से ये समस्या चली आ रही है। एक समझौता हुआ था जिसके तहत हरियाणा को पानी देने की बात पंजाब ने कबूली थी। ये कोर्ट में भी केस चला जी, और कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, ये दिन ब दिन उलझता ही गया। इसको सेंटर सरकार को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए, पंजाब सरकार को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए और हरियाणा के साथ बैठ के बातचीत करके इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए। लेकिन हल अब तक नहीं निकल पा रहा है, कई साल बीत चुके हैं। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? ये राजनीति हो रही है सारी इसके ऊपर। राजनीति ने इसको इतना उलझा दिया कि ये मामला सुलझ ही रहा। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होती है तो SYL का हो, भाजपा की सरकार है तो ये भी कहते हैं SYL का पानी दो। जब केजरीवाल जी दिल्ली में थे तब कहते थे हरियाणा दिल्ली को पानी नहीं दे रहा। जब पंजाब हरियाणा को पानी नहीं दे रहा, हरियाणा कैसे दिल्ली को पानी इतना ज्यादा सप्लाई कर देगा? तो इस समस्या को सुलझाना चाहिए सरकार को। पंजाब को बड़े भाई का फर्ज निभाना चाहिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए। पंजाब को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए। शुक्रिया मोहनलाल जी जुड़ने के लिए। तो देखिए, कई सवाल हरियाणा न्यूज भी उठा रहा है, उनके जवाब भी आप दे रहे हैं, अपनी राय भी रख रहे हैं। तो कॉल करें, आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं और अपनी राय जरूर दीजिए। पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार से जुड़ा ये विषय है, या यूं कहे पंजाब और हरियाणा से जुड़ा ये विषय है, SYL का विषय, जो लगातार ज्वलंत मुद्दा रहा है दोनों ही राज्यों में। तो हरियाणा और पंजाब के बीच चल रहे SYL विवाद पर आज हम बात कर रहे हैं। कई दशक बीत गए हैं, लेकिन आज भी इस परियोजना का निर्माण अधर में लटका हुआ है। देश की सर्वोच्च अदालत पंजाब सरकार को फटकार लगा चुकी है, लेकिन आज भी समस्या जस की तस बनी हुई है। हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर से पंजाब पर इस मामले में कोई प्रगति नहीं करने का भी आरोप लगाया। वहीं पंजाब CM भगवंत मान किसी और राज्य को एक बूंद पानी देने से भी मना कर चुके हैं। इधर 214 किलोमीटर लंबी नहर बनाने की परिकल्पना की गई थी, जिसमें से 122 किलोमीटर नहर पंजाब में और 92 किलोमीटर नहर हरियाणा में बनाई जानी थी। हरियाणा ने तो अपने क्षेत्र में ये परियोजना पूरी कर ली, लेकिन पंजाब, जिसने 1982 में निर्माण कार्य शुरू तो कर दिया था, लेकिन बाद में इसे स्थगित भी कर दिया। आखिर SYL के मुद्दे का समाधान कब होगा? आज इस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। क्या पंजाब ने जो 1982 में निर्माण कार्य शुरू किया था और बाद में उसको रोक दिया था, क्या अब बारी नहीं है उसको पूरा करने की? पंजाब का यह हक नहीं बनता कि बड़े भाई होने के नाते वो हरियाणा को उसके हक का पानी दे? ये तमाम सवाल हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कीजिए इस पर और अपनी राय रखिए। सुरेश मेरे साथ अंबाला से जुड़ गए हैं। सुरेश, आपका स्वागत है। बताइए SYL पर क्या कहना चाहते हैं? मैडम, हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि हमारे खेतों में बस पानी पहुंच जाए, और क्या चाहिए हमें। 40 साल हो गए, हमारे पापा भी दुखी रहे, हमारे दादा भी दुखी रहे, और अब हम भी दुखी हैं। सरकार आई चलेगी, पानी आज तक वहीं की वहीं है। चाहे पंजाब की गलती हो, चाहे हरियाणा की गलती हो, चाहे केंद्र की गलती हो, हमें इससे क्या लेना देना। जी, तो आपको क्या लगता है कि इतना टाइम बीत गया है, इतने दशक बीत गए हैं, साल बीत गए हैं, क्यों समाधान नहीं निकल पा रहा? क्या सरकारें इसका समाधान नहीं निकालना चाहती? हम मैडम, ये तो पंजाब की सरकार जाने, हरियाणा की सरकार जाने, और अपने प्रधानमंत्री जी जाने, समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा। वो यूं कहते हैं जी हमने 92 किलोमीटर हमने बना लिया है, पंजाब वाले नहीं बना रहे। पंजाब वाले कहते हैं जी हमारे पास पानी नहीं है, हम क्या करें। हम तो जी परेशान है मैडम, पता नहीं क्या होएगा नहीं होएगा। आप बताओ, क्या लगता है आपको? उम्मीद है नहीं है? बिल्कुल सुरेश, जिस तरह से आप उम्मीद कर रहे हैं, हालांकि आपने परेशानी भी बताई कि कितनी दिक्कतें होती हैं, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इस समस्या का समाधान होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सुरेश जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, SYL का मुद्दा, जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो भी मायूस भी नजर आ रहे हैं, परेशान भी नजर आ रहे हैं।
इस विषय को लेकर? दर्शक पवन मेरे साथ जुड़ गए हैं। जी पवन, स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार बहन जी, पहले तो आपको नमस्ते जी। जी जी नमस्कार। ऐसे है जी, दोनों सरकार, पंजाब सरकार तो इस चीज के वोट लेती है कि ना हम HY का पानी नहीं जाने देंगे, हरियाणा सरकार इस चीज के वोट लेते हैं हम आपको पानी लाके देंगे। इन दोनों सरकारों ने कुछ नहीं करना, बेवकूफ बनाना किसानों का। जी मैं प्रधानमंत्री चाहते ये मसला हल हो सके, फिर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा। लेकिन हरियाणा के सीएम कहते हैं कि हमारी तरफ से कार्य पूरा है नहर निर्माण का। पंजाब भी हरियाणा सरकार की क्या बात करी, इतना भ्रष्टाचार है सार नगर निगम के अंदर। मैंने 9 महीने हो गए मेरे याद लगे, वहाँ नहीं बन के दी है बहन जी। चलिए, आपको भी नाराजगी है और SYL के मुद्दे पर ज्यादातर लोग जो है वो नाराजगी दिखा रहे हैं नगर निगम से। बहन जी बहुत। जी पवन, शुक्रिया आपका, आप जुड़े SYL के विषय पर, आपने अपनी राय रखी और जिस तरह से आपकी खास तौर पर नाराजगी जो है वो सामने आई है, क्योंकि देखिए किसान बहुत ज्यादा इसमें प्रताड़ित होता है, किसान परेशान होता है जब पानी नहीं मिलता और इस मसले को अब सुलझा लेना चाहिए। हर एक हरियाणा वासी इस उम्मीद में है कि उसके हक का पानी उसे मिले। तो देखिए, आज का मुद्दा था कि SYL का मसला कब हल होगा और हर एक हरियाणा वासी की इस पर कहा जा सकता है इस फैसले पर निगाह जो है वो टिकी हुई है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक ज्वलंत मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।